देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो इसने ये नहीं बोला किस पॉइंट पर चेक करना है, तो इसका मतलब हमको सभी रियल नंबर पर चेक करना है। ठीक है, उसने बोल दिया ना चेक कीजिए कंटिन्यूटी के लिए, तो इसका मतलब सभी रियल नंबर पर चेक करना है। तो हमने अपनी तरफ से ले लिया लेट ए बी यानी रियल नंबर। ए को रियल नंबर यानी ये सभी रियल नंबर को शो करेगा ये। और एक्स इक्वल टू ए पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है। अब लिमिट हटा के एक्स को ए रख देंगे, ए माइनस 5 आ गया। ये एग्जिस्ट है, क्यों एग्जिस्ट? क्योंकि ए हमने कोई रियल नंबर लिया तो रियल वैल्यू है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट है। किसी रियल नंबर में से 5 माइनस करेंगे तो रियल वैल्यू आएगी, चाहे नेगेटिव आओ या पॉजिटिव आओ, तो इसलिए हम उसको एग्जिस्ट लिखेंगे। एफ ए इक्वल टू यहाँ पर एक्स को ए रख दो, ए माइनस 5, ये भी एग्जिस्ट हो गया। ये कंडीशन होती है कंटिन्यूस की, लिमिट बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू ए। बट ए इज एनी रियल नंबर, तो एक कोई रियल नंबर था, एनी रियल नंबर था, एनी मतलब सभी रियल नंबर को शो कर रहा है। सो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम कंटिन्यूस कब बोलेंगे? जब सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस उसे बोलेंगे कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस हो गया। फिर पार्ट बी है एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स माइनस 5। यहाँ पे हमने ऐसे ही ले लिया लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल टू 5। क्यों लिया है? क्योंकि अगर ए को हम 5 ले लेंगे नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ए नॉट इक्वल टू 5 हो गया। अब एट एक्स इक्वल टू ए पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हमारा हो गया 1 एक्स माइनस 5। लिमिट हटाओ, एक्स को ए रख दो, 1 ए माइनस 5 आ गया। अब ये हो गया 1 ए माइनस 5। ये वैल्यू कैसी एग्जिस्ट है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोई भी रियल नंबर हो सबके लिए एग्जिस्ट है, लेकिन किसको छोड़कर? ए इक्वल टू 5 को। एक्सेप्ट ए इक्वल टू 5, यानी ए इक्वल टू 5 को छोड़कर ये सभी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट है। क्योंकि अगर 5 रख देंगे फिर नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। एफ ए उस फंक्शन में यहाँ पर एक्स को हमने ये रख दिया, ये हो गया 1 ए माइनस 5। दोनों बराबर हैं बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स टू एफ ए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ए इक्वल टू 5। यानी ये सभी रियल नंबर के लिए कैसे होगा? कंटिन्यूस होगा, लेकिन 5 को छोड़कर। फिर उसके बाद है सी पार्ट था इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स के माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ भी हमने लिया लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ माइनस 5 लिया हमने, क्योंकि अगर एक्स जगह में माइनस 5 रखूँगा तो माइनस 5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा नीचे, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन हो गया। अब जहाँ एक्स था हमने ए रख दिया, बन गया ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5। ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए, ये आ गया ए माइनस 5। ए प्लस 5 से ए प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्योंकि 0.0 फॉर्म बन जाएगी अगर ए को हम माइनस 5 रखेंगे तो। इसलिए हमने यहाँ शो और कर दिया कि ए की वैल्यू क्या है? माइनस 5 नहीं है, तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। वहाँ ए माइनस 5 हो गया, ये एग्जिस्ट है सभी रियल नंबर के लिए। एफ ए इसी तरीके से ये कर लिया हमने सॉल्व, ये भी कितना आ गया? ए माइनस 5। ये भी क्या है? एग्जिस्ट। ये मैंने एग्जिस्ट के लिए यहाँ पर इस तरीके से साइन लगा दिया, तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट है, दोनों इक्वल हैं। बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट एज एन रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5। लेकिन ए को रियल नंबर है, किसे छोड़कर? माइनस 5 को छोड़कर। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5। तो इसका मतलब एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया सब रियल नंबर के लिए माइनस 5 को छोड़कर। अब तुम्हारा ये है डी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस 5। यहाँ भी हम ले लिया अपनी तरफ से लेट ए बी यानी रियल नंबर। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हमारा मॉड एक्स माइनस 5 हो गया। लिमिट हटाओ, मोड को रख दिया हमने, लिमिट हटाओ एक्स को ए रख दिया हम, तो मोड ऑफ ए माइनस 5। किसी रियल नंबर में से 5 को माइनस करेंगे रियल नंबर आएगा। किसी भी रियल नंबर की मॉडल्स वैल्यू क्या होगी? रियल ही होती है, और वो ये वैल्यू हमेशा आएगी पॉजिटिव। अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव कर लूँ, हमें तो ये चाहिए कोई रियल वैल्यू आए। रियल में से रियल 5 माइनस करोगे रियल ही आएगी, चाहे उसका मॉडल्स हो या ना हो। अब हम मॉड ए माइनस 5 कैसी वैल्यू कहलाएगी? फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसलिए एग्जिस्ट लिख दिया। एफ ए इक्वल टू मॉड ए माइनस 5, ये भी एग्जिस्ट लिख दिया।
because limit x tends to fx equal to fa, so fx is continuous for x equal to a। अब x equal to a पर कैसे हो गया, फंक्शन ही कंटिन्यूस हो गया, बट ए इज एन रियल नंबर, ए क्या था, रियल नंबर था, सो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब फंक्शन कैसे हो गया, कंटिन्यूस हो गया, यानी सभी रियल नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, उसने बोला है एफ एक्स दे रखा था एक्स की पावर एन, उसने बोला प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे एक्स इक्वल टू एन पर कंटिन्यूस प्रूव करना है। एफ एक्स एक्स पावर एन दे रखा है, एन जेड प्लस है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है। एट एक्स इक्वल टू एन पर लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स हमारा एक्स पावर एन है, लिमिट हटाओ एक्स को एन रख दो, ये आ गया एन की पावर एन। पॉजिटिव इंटीजर की पावर पॉजिटिव इंटीजर ही आती है वैल्यू, और इंटीजर ही आएगा, तो ये एग्जिस्ट वैल्यू आएगी निकल के। जैसे 3 की पावर 3 कर दें, 2 की पावर 2, 9 की पावर 9, तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी निकल के, तो इसे हमने एग्जिस्ट लिख दिया। एफ एन इक्वल टू एन पावर एन, ये भी क्या है, एग्जिस्ट है, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एन, दोनों बराबर हैं, ये वाली और ये वाली वैल्यू, दिस एंड दिस, सो एफ इज कंटिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू एन। तो एक्स इक्वल टू एन के लिए फंक्शन कैसे होगा, कंटिन्यूस होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो, 5 दिया हुआ है, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 हो। तो उसने बोला था इज द फंक्शन एफ डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू दिस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 2। क्या ये फंक्शन 0 पर, 1 पर और 2 पर कंटिन्यूस है, ये हमें चेक करना है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू दिस हो गया, अब लिखोगे एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू, हमें पहले एक्स इक्वल टू 0 दे रखा, तो अब लिखोगे एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कहाँ से आ गए, अब 0 इसमें किस में बिलोंग करेगी, 0 इसमें लाई करेगी, एक्स लेस देन 1 में, तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 हो या 1 से कम हो, उसके लिए फंक्शन हमारा क्या है, एक्स है, तो 0 1 से कम है, तो इसलिए एफ एक्स हमारा एक्स है, ठीक। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। तो 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, बिना चेक करे डायरेक्ट पता चल गया। एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे देखेंगे, 1 पे देखो 1 से कम के लिए भी डिफाइन हो रहा है फंक्शन, और 1 से ज़्यादा के लिए भी, तो फिर हमें यहाँ पर सेकंड मेथड यूज करना पड़ेगा, एल एच एल आर एच एल वाला, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम्हें। अब एल एच एल लिया हमने, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, यानी एक्स की वैल्यू 1 नेगेटिव मतलब है एक्स की वैल्यू 1 से कम है, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा ऐसा कुछ, एक्स की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम के लिए हमारे पास फंक्शन दे रखा है, एक्स दे रखा है, इसलिए एक्स लिख दिया। पुट करोगे एक्स को 1 नेगेटिव, एक्स को 1 में से एच पुट कर दिया, देन लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स को रख दिया 1 माइनस एच, लिमिट हटाओ एच को 0 रख दो, 1 माइनस 0 1 आ गया। फिर आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन 1 वाला 5 आ रहा है, तो इसलिए हमने फंक्शन को क्या ले लिया, 5 ले लिया, ब्रैकेट में लिख लिया मैंने 5। अब यहाँ ये कांस्टेंट है, कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स किस में पुट करोगे, इसलिए डायरेक्ट 5 को 5 लिख देंगे, कांस्टेंट को डायरेक्ट कांस्टेंट ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये एल एच एल तो आई थी 1 और आर एच एल आई है 5, यही बराबर नहीं हो, आगे करने की जरूरत नहीं है, और लिख दो बिकॉज एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, ठीक है। फिर एट एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 5 विच इज, अब देखो एट एक्स इक्वल टू 2, 2 बिलोंग करेगा इसमें ग्रेटर देन 1 वाले में, तो यानी 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारा 5 है, अगर एक्स के लिए 1 से ज़्यादा है तो एफ एक्स हमारा 5 है। अब लिखोगे एट एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 5 विच इज़ कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ कंटिन्यूस। तो 2 पे भी डायरेक्ट हो गया, 0 पर डायरेक्ट हो गया, 1 पर हमने करके दिखा दिया, इसमें 1 पर तो कंटिन्यूस नहीं है, 0 और 2 पर कंटिन्यूस है। लिखना चाहो लास्ट में लिख सकते हो, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 एंड नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और फिलहाल तुम्हें 5 तक क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद में फिर दूसरी वीडियो बना के भेजता हूँ।